a very good morning to all of you. I hope you are all doing well at your home and आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे. So today we will discuss our first chapter of our Beehive book, The Fun They Had. एंड इस चैप्टर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो 50 और 60 इयर्स के बाद की है कि उस टाइम स्कूल्स किस तरह के होते थे. तो वो जैसे देयर आर टू कैरेक्टर्स इन अवर स्टोरी, मर्की एंड टॉमी. तो वो दोनों आपस में जो राइट नाउ के जो स्कूल्स हैं वो इन स्कूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि इस टाइम स्कूल्स ऐसे होते थे. तो फ्यूचर के अंदर जो स्कूल्स होंगे वहां पे कोई भी टीचर्स नहीं होंगे. जिस तरह से हम आपको अभी ऑनलाइन एजुकेशन की से हेल्प कर रहे हैं या फिर हम आपको स्कूल्स में टीच करते हैं, उस तरह के स्कूल्स डेफिनेटली नहीं होंगे. ना ही इस तरह के क्लासरूम्स होंगे. आफ्टर 50 और 60 और 100 इयर्स के बाद कि हमारे पास एक कंप्यूटर होगा, स्क्रीन होगी, सिंगल स्टूडेंट की पढ़ाई होगी जिनको रोबोटिक्स या मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाया करेंगे. तो उन स्कूल्स के टाइम उस टाइम पे ये चैप्टर लिखा हुआ है. ओके एंड उस टाइम वो दो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि पहले वाले टाइम में किस तरह से स्कूल्स होते थे और उन्हें कितना ज्यादा मजा आता था. सोशल गैदरिंग, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, डिस्कशन, होमवर्क एंड एवरीथिंग. ओके सो ये चीज इसी के ऊपर है एंड दैट्स व्हाई इट्स टाइटल नेम इज द फन दे हैड. So let's begin our chapter and we will discuss with each and every line. Okay, Hindi summary of the chapter and you have to read the chapter at your home. All right, so let's begin this chapter, guys. Okay, so this is the very first page of your chapter and the chapter is starting with an activity and you have to do this activity at your home. This is the example of the schools of the future, like this is virtual classroom, moving e-texts, robotic teachers, learning through computers, because there will be no books at that time. So here is two activities. You have to discuss three things that you take about your school and three things about your school that you would like to change, and you have to write down in your notebook as well, and you have to clear your activity and write down this activity. And second question is, have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like to such books better? Okay, you have to give your views. Here we start with our chapter. Margi even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, today Tommy found a real book. कि जो मर्गी है, there are two characters, I already told you. मर्गी अपनी डायरी के अंदर लिखती है और साथ में डेट भी मेंशन करती है 2157. उसने लिखा कि आज टॉमी को एक बुक मिली. रियल बुक मतलब एक ओरिजिनल बुक, जस्ट लाइक वी हैव. It was a very old book. Margi's grandfather once said that when he was a little boy. मर्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार उसे बताया था मर्गी को कि जब वो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे थे, told him that there was a time कि एक ऐसा टाइम होता था when all stories were printed on paper, कि सबकी सब स्टोरीज पेपर के ऊपर राइट डाउन होती थी. That they turned the pages which were yellow and crinkly, कि जो उसके पेजेस होते थे वो येलो येलो से हो जाते थे. जैसे अगर कोई बुक को बहुत ज्यादा रखे हुए टाइम हो गया तो उसके पेजेस कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं. एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब क्या होता है, विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस. जस्ट लाइक कोई भी एक बुक है, बुक के अंदर बहुत सारी लाइंस भी होती हैं, फोल्ड्स भी होते हैं, एक जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस की बात हो रही है. एंड इट वॉज awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. Awfully funny. Awfully means it is just very impressive. कि ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव फनी बात है कि जो वो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल एज इट इज रहते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास बुक है तो अगर हम उसको चाहे उसको आज स्टडी करें चाहे उसको 5 years बाद स्टडी करें, वो वर्ड्स वहीं की वहीं रहेंगे. बट इन कंप्यूटर स्क्रीन ऐसा नहीं होता. तो वो उसी के साथ इसका कंपैरिजन है कि बहुत फनी बात है कि जो वर्ड्स हैं वो वैसे की वैसे ही रहते हैं. इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड. जैसे हम स्क्रीन के ऊपर हम किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेते अपने मोबाइल फोन में या फिर हम लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेते तो हम यही सोचते हैं कि वो वहीं की वहीं रहे, मूव ना करे, वहीं की वहीं रहे कुछ देर तक, ताकि अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज को नोटिस करना हो या फिर हमें कुछ भी पढ़ना हो तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसको पॉज करते हैं. लेकिन बुक्स क्या होते हैं, दे आर ऑलरेडी स्टेबल.
you know, and then when they turned back to the pages before, जब आप पीछे टर्न करके देखते हो उन पेजेस को, it had the same words, तब भी वो वर्ड्स बिल्कुल as it is same होते हैं on that it had when they read it for the first time, कि जब आप उसे फर्स्ट टाइम रीड करते हो तब भी वो वर्ड्स वैसे ही होते हैं और आफ्टर भी वो वर्ड्स वैसे ही होते हैं. अब हमारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है बिकॉज हम ओरिजिनल बुक से पढ़ रहे हैं, बट यू हैव टू इमेजिन कि आफ्टर 100 years वो चीजें कैसी होंगी. उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि बुक्स होते थे, स्कूल्स होते थे, लर्निंग होती थी, एजुकेशन इस तरह से होती थी कि हम सब क्लासरूम्स में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज गी सेड टॉमी. टॉमी ने ऐसे किया, गी व्हाट अ वेस्ट. कितना वेस्टेज था उस टाइम. व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कि जब आप एक बुक को पढ़ लेते हो उसके बाद आप उसे फेंक देते हो. आई थिंक ऐसे ही होता होगा. अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, कि हमारी जो टेलीविजन की जो स्क्रीन है. नाउ टॉमी इज कंपेयरिंग हिज टाइम विद अवर टाइम्स, कि वो हमारे टाइम के साथ उस टाइम का कंपैरिजन कर रहा है. तो वो बोल रहा है कि जैसे हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, जो जिसे टॉमी बोल रहा है, उनके टाइम की जो टेलीविजन स्क्रीन है उसके अंदर भी मिलियन ऑफ बुक्स होती हैं एंड वो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं और हम उसे पढ़ते हैं, उसके बाद उसको रख देते हैं जैसे हम फोन्स में लैपटॉप्स में करते हैं. हमें वेस्ट नहीं करनी पड़ती है, फिर हम फेंकते नहीं है. आई वुडंट थ्रो इट अवे. सेम विद माइन. मर्गी बोलती है सेम विद मी, मेरे साथ भी यही है. शी वॉज 11. मर्गी वॉज 11 years old एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी. तो टॉमी उससे बड़ा है, तो टॉमी ने इतनी बड़ी बुक्स नहीं देखी हैं जितनी मर्गी ने देखी हैं. एंड ही वॉज 13. और टॉमी कितने ईयर्स का है? 13 years का है. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. तुम्हें वो बुक कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. वो उस टाइम पढ़ाई कर रहा था इसलिए उसने पॉइंट आउट कर दिया, उसने इस बात को बोला उसकी तरफ बिना देखे. इन द एटिक. एटिक क्या होता है? जैसे कि हमारे घर में ऐसे होते हैं, स्टोर रूम्स होते हैं. स्टोर रूम्स एक स्पेस हो गया, a space just below the roof के नीचे एक स्पेस एंड यूज एज ए स्टोर रूम, जिसे हम स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं. तो वहां पे मैंने बुक्स को देखा. व्हाट्स इट अबाउट, ये किस चीज के बारे में? स्कूल. मर्गी वो स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल होता है जैसे कॉन्टेम्प्टियस, शोइंग यू दिस समथिंग इज वर्थलेस, कि कोई भी चीज किसी चीज में हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज के बारे में दिखाना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. उसने ही इज लाइक शी वॉज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, कि स्कूल के बारे में क्या लिखने को हो सकता है? आई हेट स्कूल. मुझे स्कूल नफरत है मुझे स्कूल से. मर्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मर्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. और अभी तो उसे और भी ज्यादा हेट हो गई थी स्कूल से. Why? Because the mechanical teacher had been giving her test after test in geography. अब जो मर्गी है, टॉमी है, उनके टाइम में वो स्टडी करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन से. तो जो उनका टीचर है, जैसे ज्योग्राफी का अलग मैकेनिकल टीचर है यानी कि रोबोटिक टीचर है, वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी के. एंड she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent her for the accounting inspector. She had been doing worse and worse. और वो बुरे से भी बुरा कर रही है. वर्स मतलब बुरे से भी बुरा कर रही है, जब तक कि उसकी मम्मी ने उसके सिर को सोरोफुली होता है सैडनेस के साथ, दुख के साथ उसके सिर को शेक किया एंड उसको काउंटी इंस्पेक्टर को बुला दिया. से उस टाइम काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है कि हम बाहर से किसी को बुला के ये बोलते थे कि ये वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज आपकी और आपके कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में आपके टेस्ट होते थे, एजुकेशन होती थी, पढ़ाई होती. अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं तो बाहर से हम इंस्पेक्टर वगैरह को बुला देते थे. ओके. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. So now here is a description of a county inspector कि वो एक राउंड लिटल छोटा सा मैन था विद रेड फेस, जिसका एक रेड फेस था एंड होल बॉक्स, और उसके पास बहुत ज्यादा टूल्स थे, डायल्स थे, वायर्स, उसके पास कंप्यूटर स्क्रीन का सारा सामान था. ही स्माइल्ड एट मर्गी एंड गेव हर एन एप्पल. उसने स्माइल किया मर्गी को और उसे एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. और उसके बाद वो टीचर वहां से अलग चला गया. मर्गी हैड हॉप. मर्गी ने ये उम्मीद की, ऐसे सोचा, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. और मर्गी को लगा कि उसे पता नहीं है कि इन चीजों को दोबारा से सेटअप कैसे करना है. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो. लेकिन उसने सारी की सारी चीजों को ठीक कर दिया आधे घंटे के बाद. एंड देयर इट वॉज अगेन लार्ज
एंड बिग एंड अगली, और फिर वो दोबारा आया बड़ी, ब्लैक और एक अगली मीन्स बुरी, विद द बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ जिसके अंदर सारे के सारे लेसन्स दिखाए गए थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे गए थे. दैट वाजंट सो बैड, वो इतना ज्यादा भी बुरा नहीं था. द पार्ट मर्गी हेटेड, मर्गी जिस पार्ट पे सबसे ज्यादा जो मर्गी को बुरा लगता था वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. जिसके स्लॉट का मतलब होता है गिवन स्पेस, एक गिवन टाइम, जिससे कि वहां उस टाइम क्या होगा कि जो उन्हें प्रॉपर टाइम दिया गया है होमवर्क करने के लिए, टेस्ट देने के लिए. तो मर्गी को इस पार्ट से सबसे ज्यादा नफरत थी जिसमें उसे होमवर्क दिया जाता था, टाइम दिया जाता था टेस्ट पेपर्स करने के लिए. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उन्हें कोडिंग में वो आंसर्स लिखने होते थे. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और जब वो 6 साल की थी उसने तब से ये सारी की सारी चीजें स्टडी करना अपना स्टार्ट कर दिया था. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, एंड जो टीचर स्क्रीन के ऊपर होते थे, मैकेनिकल्स के जो टीचर होते थे, वो सिर्फ विदाउट एनी टाइम, बिना टाइम लिए उनके मार्क्स को फटाफट से कैलकुलेट कर देते थे. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब इंस्पेक्टर ने अपना काम चेक कर लिया स्क्रीन के ऊपर, दम उसने स्माइल किया. एंड पैटेड मर्गीज हेड, और जो मर्गी का जो हेड था उसको पैटेड किया. पैट मीन्स मेक अ टैपिंग नॉइज, उसको एक हल्का सा थपथपाया उसके सिर को. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने उसकी मम्मा को बोला कि इसमें छोटी बच्चे का दोष नहीं था. इट्स नॉट लिटिल गर्ल फॉल्ट, छोटे बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं था मिसेस जॉन्स. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. अभी हमने लास्ट स्टेज में किया था, जो ज्योग्राफी का था वो मर्गी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता था. तो ये उसी चीज के बारे में बोल रहा है कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो गियर्ड होता है एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. जैसे कि हमारे फोन के अंदर हम क्या कर देते हैं, कई बार स्पीड को तेज कर देते हैं, फिर कम भी कर देते हैं. तो इसी तरह से जो भी उसका पार्ट था उसको फास्ट, ऐसे वो गलती से फास्ट हो रखा था. ठीक है, तो ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो फटाफट से आगे उसको फास्टली उसको मूव किया हुआ था कि वो जल्दी जल्दी चले. इस वजह से मर्गी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. Those things happen sometime, ऐसा कई बार हो जाता है. I have slowed it up to an average 10-year level, और मैंने उसे स्लो कर दिया है एक 10 ईयर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. एंड जो मर्गी का ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का वो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री है कि वो एनीवन कैन बी सेटिस्फाइड विद हर मार्क्स अकॉर्डिंग टू हर एज. एंड ही पैटेड मर्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा से उसकी पीठ को ऐसे थपथपाया, जस्ट लाइक अगर हम किसी को बोलते हैं वेरी गुड. मर्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मर्गी बहुत ज्यादा निराश हुई. सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वो ऐसे होप कर रही थी कि जो उसकी मम्मा है, मर्गी की जो मॉम है, वो उस टीचर को वहां से भगा देंगे. दे हैड वंस अगेन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. एक बार टॉमी के साथ ऐसे हुआ था, जो टॉमी का हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा ब्लैंक आउट हो गया था. और उसके बाद मर्गी की जो टॉमी की जो मम्मा है उन्होंने क्या कर दिया था, उसको टीचर को वहां से भगा दिया था. वो तो मर्गी भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी उस टाइम कि फटाफट से टीचर को भगा देंगे ताकि उसे उस सब्जेक्ट का काम ना करना पड़े. सो सी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो जो मर्गी है उसने टॉमी को बोला कि कोई भी इंसान स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज. अब टॉमी उससे बड़ा है, टॉमी को उससे ज्यादा नॉलेज है चीजों की, तो टॉमी ने उसे बड़े सुपीरियर आईज से उसकी तरफ देखा. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि वो हमारे तरह के स्कूल नहीं होते थे. स्टूपिड क्योंकि वो हमारी तरह के स्कूल नहीं होते थे बुद्धू. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो एक पुराने तरह के स्कूल होते थे. दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, जो कि बहुत साल पहले होते थे. ओके, ही एडिड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. मतलब उसने बड़े की मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैं तुझसे बड़ा हूं. उसने इस तरह से इस मैनर में बोला कि सालों पुराने, हजारों सालों पुराने. मर्गी वॉज हर्ट, वो बहुत ज्यादा उसे बुरा लग रहा था. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मुझे नहीं पता उस टाइम किस तरह के स्कूल्स होते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और उसने ये वाली बुक
थोड़ी सी देर पढ़ी उसके साथ. Then said anyway they had a teacher. उनके पास एक टीचर होता था. उसके बाद जो टॉमी है वो बोलता है दे हैड ए टीचर इट वॉज अ मैन, कि जो ये टीचर है उनके पास एक टीचर होता था और वो एक मैन होता था, वो एक आदमी होता था. टीचर एक मैकेनिकल टीचर हमारी तरह स्क्रीन पे नहीं होता था. ओके, सो दैट्स ऑल विद टुडेज वर्क and we will do our next part, next chapter, remaining chapter in my next video. So stay home, stay safe, do your work. All the very best, friends, students. Have a